हम आ चुके हैं अभी आश्रम में और आश्रम के यहाँ जो एक स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई है काफी मात्रा में और यहाँ कुछ सेवादार भी खड़े हुए हैं। हम इनसे कुछ पूछते हैं इन पुस्तकों के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? राम बाबू दास। सर, आपने यहाँ पे काफी मात्रा में जो पुस्तकें रखी है, ये पुस्तकें आप क्या कर रहे हो यहाँ पे इनको? ये हमारे गुरु जी ने वेद शास्त्रों का सारा ज्ञान इनके अंदर लिख रखा है, तो इसको पढ़ने से मानसिक, आर्थिक, हर प्रकार का कष्ट दूर होता है। और इसमें जो विधि लिखी है, विषय नाम लेके भक्ति करने से हमको जीवन में सुख मिलता है और मोक्ष मिलता है। इससे बता सकते हो आप कौन कौन सी पुस्तकें है इसमें? यहाँ पे गीता तेरा ज्ञान गंगा है, जीने किराए वगैरह और भी पुस्तकें जो सेवा चल रही है सब जगह। अभी हमने काफी वीडियोस भी वायरल हो रही है जिनमें मतलब दिखाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा और गीता ज्ञान ये रखी हुई है, इनको जो कुछ लोग हैं इनको जला रहे हैं और इन पे बता रहे हैं कि इन पे गलत टिप्पणियां उठा रहे हैं, इन पे गलत चीजें बताई जा रही है। तो ये क्या सही है या गलत है, इनके इसमें थोड़ा आप बताएंगे? वो लोगों को भ्रम फैला रखा है कि पुस्तक में कुछ ऐसा वैसा लिखा है, जबकि हमारे गुरुजी ने पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जो वेद और गीता जी में लिखा है उसका ही ज्ञान इसके आधार पर लिखा है। भगवान का इतना प्यारा ज्ञान है कि इसको पढ़ने से लोगों को सुख शांति मिल रही है। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ कि मैं 12 वर्ष की उम्र से बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू, अफीम, चरस सारे नशे करता था और हमने यहाँ तक कि नासिक के 4 समागम हुए थे, तो चारों में छोड़ा था कि बीड़ी छूट जाए हमारी, लेकिन वो बीड़ी भी नहीं छूटी और नशा कारी ज्यादा बन गया। और जिस दिन से रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा ली, उस दिन से हमारे सारे विकार छूट गए और मालिक के शरण में आके इतना सुख शांति मिली है जिसका हम आपको वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान की इतनी दया हमारे ऊपर, रामपाल जी महाराज जी। आप ये पुस्तकें कितने में दे रहे हो? 20 रुपए में दे रहे हैं। वो भी सेवा राशि है कि घर घर पुस्तक जाएगी परमात्मा जी की, वो पढ़ेगा तो जैसे हमारा उद्धार हुआ तो दूसरों का भी उद्धार होगा, क्योंकि सारा संसार हमारा सारा भाई बहन है, इससे अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि इसको पढ़ने से हमारा मोक्ष और सुख शांति सभी कुछ इसी से मिलेगा। इसके अलावा धरती पर कहीं भी जाओगे ये सुख शांति कहीं नहीं मिलेगी रामपाल जी महाराज की शरण के अलावा। संत रामपाल जी महाराज जो पुस्तकें इतने सस्ती में प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को और इतने अच्छे ज्ञान दे रहे हैं जिससे सुख शांति हो रही लोगों को, तो आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य क्या है इस सब करने का? हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमारा जो मनुष्य जन्म है मिला है मोक्ष के लिए, और मोक्ष ही कराना। मोक्ष अगर हमारा हो गया तो हमारा जीवन सफल है, नहीं तो पशु में और इंसान में कोई भी अंतर नहीं है। जो कर्म मनुष्य करता है वही पशु करता है, तो मनुष्य और इंसान में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो ये पुस्तक पढ़ने से हमारे शास्त्र अनुसार भक्ति होती है और हमको परमात्मा सारे सुख देता है, शांति देता है और हमको आखिर में मोक्ष देगा, जो हमको सतलोक जाना है, जहाँ से हम आए थे, जहाँ से जीव हमारे बिछड़ के परमात्मा से बिछड़ी हुए, उस दिन से परमात्मा की खोज में लगे हैं। तो परमात्मा तो नहीं मिला, लेकिन हम हजारों लाखों जातियों में धर्मों में बढ़ते जा रहे हैं। अब परमात्मा धरती पर हम सबको लेने आए हैं और हमको सबको लेके जाएंगे। रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब हैं और वही कबीर साहब जी के अवतार हैं। सर, जो अभी हमारे दर्शकों आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में, जो अभी भी जिनको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी मतलब गलत बताते हैं, उनके यहाँ जाना नहीं चाहिए, मतलब घर ही बैठे रहते हैं, बस बातें बनाते रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे संसार के हमारे भाई बहन हैं और कुछ लोगों ने हमारे गुरुजी के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणियां और ऐसा बुरा ज्ञान फैलाया है कि हमारे गुरुजी को बदनाम करना चाहा, लेकिन वो परमात्मा है, परमात्मा को कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो परमात्मा की तरफ से, मालिक की तरफ से एक ही प्रार्थना करते हैं कि सारा संसार हमारा भाई बहन है और इस पुस्तक को पढ़े और ज्ञान को समझे। और संत रामपाल जी महाराज जी के 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर सत्संग आते हैं। सत्संग सुने और सामने प्रमाण देखें कि परमात्मा जी हमको क्या आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और हमारा भक्ति मार्ग बता रहे हैं। तो ये भक्ति करने से ही हमको लाभ मिलेगा और इसी भक्ति करने से हमको मोक्ष होगा। और धरती पर जब तक रहेंगे जब तक हमको परमात्मा सारे सुख देंगे। मैं सारे संसार से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। यहाँ पर आए दिन हर महीने यहाँ आश्रम में समागम हो रहे हैं, तो अभी जो ये समागम हो रहा है ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज जी 1988 में गुरुजी ने रामानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। उस उपलक्ष्य में वो दिवस मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में समागम किया जा रहा है। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है समागम में? यहाँ हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार हर व्यवस्था मिलेगी। कोई भी भगत जगत जब आ रहे हैं सबको
चाय राम, बिस्कुट राम, भंडारा राम, जलेबी राम, लड्डू राम, प्रसाद, हलवा राम प्रसाद और अन्य तरह के व्यंजन है जो सब हम घर पे भी नहीं मिलते, वो हमको यहाँ पर परमात्मा हमारे को दे रहे हैं सारी व्यवस्था। हमारे व्यूअर्स को इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पे जो भारी आश्रम पुस्तकें रखी थी जिनका प्रचार हो रहा था और संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो मिथ्याएं उड़ाई जा रही थी, जो इनके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत धारणाएं फैलाई जा रही थी, उनके यहाँ के जो अनुयायियों ने थोड़ा बताया है। तो बने रहिए हमारे साथ DD इंदौर।